तो दोस्तों, मेरा नाम है वकास अली तनवीर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के नाम से। अच्छा दोस्तों, आज हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त उन्होंने एक क्वेश्चन किया था यूट्यूब के ऊपर कि उनका नाम है कैसर सत्तार। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि भाई, क्या ज़रई रकबे के ऊपर हम जो है इंटरनेशनल स्टडी के लिए लोन ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है और जो है वो कितना लोन मिल सकता है। तो बेसिकली उनके 3 क्वेश्चन थे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि क्या इंटरनेशनल स्टडी के लिए वो लोन किसी भी कमर्शियल बैंक से या आम ज़राई तरक्की बैंक से, किसी भी बैंक से हासिल कर सकते हैं कि नहीं हासिल कर सकते। तो सबसे पहला अपने भाई को ये मशवरा यही है कि आप किसी भी बैंक से कोई लोन लेते हैं तो वो आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, ज़रई ज़मीन है, उसके ऊपर आप जो भी आपको लोन मिलता है वो आप ऑब्वियसली लोन किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मेरा एक कल ही ज़राई तरक्की बैंक के जो एक नुमाइंदे, उनसे बात हो रही थी कि क्या ऐसा एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि क्या मैं इंटरनेशनल जो है अपनी स्टडी के लिए कर्ज़ा ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली हम लोन लोगों को देते हैं, तो वो लोन जो है वो किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल वैसे भी उनकी एक वो बता रहे थे कि स्कीम आई है कि भी 5 लाख रुपया जो है वो 5 लाख रुपए तक वो बिला सूद जो है वो कर्ज़ा आजकल कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई नई स्कीम निकाली है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वो इससे ऊपर लेते हैं तो हर जो कमर्शियल बैंक है, जितने भी बैंक हैं, उनका अपना एक मैकेनिज़्म होता है, वो लोगों को जिस हिसाब से लोन जो है सैंक्शन करके देते हैं। अच्छा, अब ये तरीक़ेकार की आप जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि लोन हासिल करने का क्या तरीक़ेकार है। अच्छा, इस हवाले से आपको एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा कि जितने भी बैंक हैं, उन हर बैंक की अपने एसओपीज़ होते हैं। वो अपने एसओपीज़ के मुताबिक जो है वो किसी भी शख्स को या किसी भी लैंडलॉर्ड को कर्ज़ा देते हैं। कुछ बैंक जो उनका जो है वो ईज़ी जो होता है लोन लेना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खुशहाली बैंक है, यूयू बैंक है, या कुछ ऐसे दीगर कमर्शियल बैंक्स हैं जिसके लिए आपको ज़रूरी पासबुक जो है वो बनानी नहीं पड़ती। जबकि जिस तरह ज़रई बैंक है या कुछ दीगर एचबीएल है या और मतलब दीगर बैंक हैं, उनको उनके लिए वो उनकी एक मैंडेटरी जो है ज़रई पासबुक्स बनती हैं। ज़रई पासबुक बुक जो है वो आपको डाकखाने से मिल जाती है, उसको आपने फिर पटवारी से फिल करवाना होता है, फिर वो एक प्रोसीजर होता है उसका। तकरीबन वो उससे 1 आधा दिन या 1-2 दिन लग जाते हैं उसको पासबुक बनाने में। तो कुछ बैंक जो है, अब हर बैंक की अपनी-अपनी जो है वो उसका तरीक़ाकार और एसओपीज़ है, उसके मुताबिक वो आपको लोन देते हैं। और तीसरा जो आपका क्वेश्चन था कि जो ज़रई तरक्की जो भी बैंक है, ज़रई तरक्कियाती बैंक है या कमर्शियल बैंक है, वो पर एकड़ पे कितना जो है वो आपको लोन दे सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने जो कल थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि ये बैंक के एंड पे होता है, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा है कि हम जो है डीसी रेट को मद्देनज़र रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 एकड़ का एक डीसी रेट है 10 लाख रुपया। ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कई जगह पे ज़्यादा भी होता है, कहीं पे इससे भी कम होता है। तो कईयों पे कई का 40 लाख भी होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा होता है कईयों का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 एकड़ का अगर 10 लाख रेट है, तो बैंक जो है वो उसका तकरीबन, अगर बहुत ज़्यादा हद लोन दें तो वो 80% के मतलब उसका लोन दे सकते हैं। मतलब 10 लाख के 80% हो गए 8 लाख रुपया। तो मतलब 10 लाख की अगर आपकी पर एकड़ की वैल्यू है, डीसी रेट की वैल्यू है, तो आपको उसके ऊपर तकरीबन 8 लाख रुपया कर्ज़ा मिल सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। ये स्पेशली वीडियो आपके बना रहा हूँ, आपने जो क्वेश्चन किए थे। तो अगर मतलब इस हवाले से और भी अगर किसी दोस्त के क्वेश्चन है, मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड या कोई भी और क्वेश्चन है जो समझता है कि उसको परेशानी हो रही है, मतलब वो उसका जवाब लेना चाहता है, तो प्लीज़ मेरे पेज पे कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह जो है हम जो है वो आपको जो गाइड करेंगे इस हवाले से।